तो जाहिर है सोलो लेवलिंग के दूसरे सीजन के बारे में जानने के लिए हम सब लोग काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन हमें सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं अब सोलो लेवलिंग के बारे में। तो सोलो लेवलिंग की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में बताया जाता है, जहां पर सोलो लेवलिंग की स्टोरी को और आगे बढ़ाया जाता है। अब रैग्नारॉक पर फोकस जिन्वू संग के बेटे यानी कि संग सूहो के ऊपर किया जाता है। यह एक नई शुरुआत है। जब सूहो पैदा हुआ था उसकी पावर्स और एबिलिटी को देखते हुए तब जिन्वू ने सोचा और अगर इसकी पावर्स को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाएगा तो यह दूसरों के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए उसने संग सूहो की पावर्स को सील कर दिया और उसकी यादों को मिटा दिया। सूहो को उन बुरी ताकतों से बचाने के लिए जो निश्चित रूप से उसे निशाना बना सकती थी अगर उन्हें पता चल जाता कि वह शैडो मोनार्क का बेटा है। हालांकि जिन्वू संग अपने बेटे को खतरे से बचाने में कामयाब नहीं हुआ और उसकी डिवाइन पावर को रोकने के लिए उसने जो सील बनाई थी वह कमजोर होने लगी और सूहो को एहसास होने लगा कि वह बाकी सबसे अलग है और उस पावरफुल डीमंस भी उसके बारे में जानते हैं। और आगे रैग्नारॉक की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाता है और उसमें बताया जाता है संग सूहो को उन पावर्स को इस्तेमाल करना खुद ही सीखना होगा। और सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की एक और खासियत है, इसमें सूहो के पास शुरू से ही डिवाइन पावर होती है जिसका इस्तेमाल वह स्वयं करना सीख जाएगा। और सूहो धीरे धीरे अपनी पावर्स के बारे में समझने लगा है और वह धीरे धीरे सिस्टम के अंदर जाने लगता है। जिन्वू संग इस बात से हैरान था कि वह कितनी जल्दी लेवल अप कर रहा है। सूहो अपने सक्सेस के रास्ते में आने वाली बाधाओं से परेशान है। तो रैग्नारॉक सोलो लेवलिंग से कैसे अलग है? तो शुरुआती चैप्टर्स यानी कि रैग्नारॉक के शुरुआती चैप्टर्स में एक नए तरह का खतरा दिखाया गया है। डीमंस में न केवल इंसानों को मारने की एबिलिटी है बल्कि उनके पास इंसानों को डीमन में बदलने की एबिलिटी भी है और यही बात इसे और ज्यादा खतरनाक बनाती है क्योंकि डीमंस की एक खरोच हंटर्स को उसके क्लास के आधार पर बदल सकती है। सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए यह साल काफी अच्छा साबित होने वाला है। अवेकेंड जिनके पास डीमन से लड़ने की पावर्स है और जो अवेकेंड नहीं है और विशेष एबिलिटी के बिना ज्यादातर इंसानों के बीच में यह एक बढ़ती खाई जो कि अवेकेंस लोग जिनके पास कुछ खास एबिलिटी और कुछ खास पावर्स मिलती है, जबकि सोलो लेवलिंग में बड़े पैमाने पर अवेकेंड लोग इंसानों की रक्षा करते थे और उन्हें हीरो के नाम से जाना जाता था। और रैग्नारॉक में अवेकेंड व्यक्तियों को पेश किया गया है जो अपनी पोजीशन से भटक गए हैं और वो डीमन से लड़ने के बजाय वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल इंसानों को लूटने, चोरी करने और कमजोर इंसानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कुछ हंटर्स सोसाइटी के लिए डीमन से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि सोलो लेवलिंग के आने के लिए यह बेहतरीन समय है। एक तरफ सोलो लेवलिंग जिन्वू संग की जर्नी को जारी रखेगा, जिन्वू संग शैडो मोनार्क बनने की ओर आगे बढ़ता है और दूसरी तरफ रैग्नारॉक में उसके बेटे सूहो की स्टोरी को बताया जाता है। फादर के अपोजिट सूहो का जन्म ज्यादा पावर्स और एबिलिटी के साथ हुआ था, जो अब तक के सबसे बेस्ट हंटर बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसे इन एबिलिटीज को अनलॉक करना सीखना होगा, जबकि उसे और भी पावरफुल खतरों का सामना करना होगा। साथ में आने वाले एनिमी और मांगा एक साथ डबल एक्साइटमेंट फीचर फेस करते हैं। सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। CBR.com के अनुसार यानी कि कॉमिक बुक रिसोर्सेज के अनुसार रैग्नारॉक के पहले एपिसोड आने के कुछ घंटों बाद वेब 2 ने इसे 10 में से 9.9 की रेटिंग दी है और लगभग इसे 3 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले। ये सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक हमारे लिए नया है, लेकिन अब बात करते हैं सोलो लेवलिंग सीजन 2 के रिलीज डेट के बारे में। सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का पहला ट्रेलर अप्रैल में आ चुका था। अब जिन्वू संग की जर्नी को बड़े पैमाने पर शो किया जाएगा। इस समय दुनिया का सबसे कमजोर हंटर सिस्टम की मदद लेकर आगे बढ़ चुका है और ट्रेलर में एक ऐसी सीन भी दिखाई दी गई है जो कॉमिक्स के फैंस के लिए जानी पहचानी लगती है। दूसरे सीजन में संग जिन्वू को एक खूंखार अपोनेंट से लड़ते हुए दिखाया गया है और अपनी स्किल से उस अपोनेंट का सामना करता है, लेकिन उसे हराने के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है और हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वह अपोनेंट संग जिन्वू पर भारी पड़ रहा है। यह कंफर्म नहीं हुआ कि सीजन 2 कब आएगा, लेकिन ये कंफर्म हो चुका है कि 2024 दिसंबर में या फिर 2025 के जनवरी महीने में सोलो लेवलिंग के सीजन 2 को रिलीज किया जाएगा, लेकिन डेट का पता अभी नहीं चला है।